आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत ने ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। एक्साइज डिपार्टमेंट में शहरियों का रश बढ़ गया। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत ने ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने शहरियों का रश बढ़ गया है, ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ये फैसला सामने आया है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत ने ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ये फैसला किया है। मजीद बात करेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि ओपन लेटर पर जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फैंसी नंबर प्लेट्स और बिना नंबर प्लेट्स के जो गाड़ियां चल रही हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद एक्साइज डिप्टी इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में जो है वो भी शहरियों का यहाँ पर जो रश है वो भी बढ़ गया है। इस वक्त मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन सैयद रियाउद्दीन शाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि एक तो खासा रश नजर आ रहा है और कार्रवाइयाँ भी आप लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी तकरीबन 11 टीमें पूरी कराची में हैं। रोज़ाना शाम को ड्यूटी पे जाती हैं तकरीबन 3:30-4 बजे। और आज से तो यही है कि ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ होगी कि वो चेक करेंगे कि ओपन ट्रांसपोर्ट पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। जो भी ओपन ट्रांसपोर्ट तो उनको चालान करेंगे या बंद करेंगे उनको। सर, जब से ये सख्ती देखने में आई है, आप लोग कार्रवाई करने लगे हैं, तो यहाँ पर तो अब पाँव रखने की जगह भी नजर आ रही, तो रश कितना बड़ा है? नहीं, बिल्कुल पाँव रखने की तो जगह है बहरहाल, लेकिन ये है कि रश बढ़ गया है। पहले ये होता था कि सब 200-250 गाड़ियाँ आती थी ट्रांसफ़र के लिए, अभी तकरीबन 1200-1300 डेली गाड़ियाँ आ रही हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो फ़र्क है उसका। सर, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे लॉ को, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? जो अब उनके लिए ये है कि हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है, उनको टाइम दिया है कि अभी जल्द से वो ट्रांसफ़र करें। नहीं तो जितनी भी ओपन ट्रांसफर पर गाड़ियाँ होंगी, जैसे वो पता चल जाता है कंप्यूटर सिस्टम के कि वो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स जैसे आ जाती, तो उनको ब्लॉक कर देंगे गाड़ियों को। आज बिल्कुल एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से सिंध हुकूमत के फैसले के बाद रोज़ की बुनियादों पर जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट की 11 टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाके में रोज़ के बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत के फैसले के बाद वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। जिन शहरियों की गाड़ियाँ जो हैं ओपन लेटर्स में हैं, वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ियाँ अपने नाम करवा लें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी कर दिया जाएगा। जी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि कारोबार को बंद करना मसाइल का हल नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद होंगे। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम की जानिब से कहा गया है कि कारोबार को बंद करना मसाइल का हल नहीं है। अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी होलसेल ग़िज़ा अजनास की मार्केट है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे? चूँकि हमने आम दिनों में देखा है कि कारोबारी सरगर्मियाँ उरूज पर होती हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ 30% अभी बंद है, और जाहिर सी बात है कोई गुंडागर्दी तो देखें, हम पुरअमन शहरी हैं, ताजिर बरादरी हैं। अब 40-40 मोटरसाइकिलों पे आएंगे और बंद करवाएंगे तो हर आदमी खौफ खाएगा। हम हड़ताल कल्चर को रद्द करते हैं कि ये हड़ताल कल्चर हो गया तो हर जमात अभी चॉइस करेगी। इस तरह नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज के लिए तो हर ताजिर बरादरी तैयार होगी, लेकिन इस तरह बेरोज़गार कर दिया जाता है रोज़ाना की बेस पे कमाने वालों को, इस जुल्म है ना करें। और ये बदमाशी वाला सिलसिला है ना, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, जिसमें हमारी लाइन एनफोर्समेंट, देखें जी, पुलिस हो, रेंजर हो, उसको साथ देना था। सुबह आना था उनको कि भाई 8-9 बजे वो आते और ये काम को स्टार्ट करवाते, लेकिन उनको इन्फॉर्म करने के बाद आए ये। तो खुदारा इस पाकिस्तान पर रहम कर रहे हैं, हड़ताल कल्चर का बाइकाट करते हैं हम। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है कि जो हड़ताल का कल्चर है उसको बिल्कुल भी जो है फ़रोग़ नहीं होने देंगे, इससे जो है वो नुकसान है मईशत का। जबकि अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है कि यहाँ पर इस वक्त जो है कारोबार है वो 30% बंद है। और अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हड़ताल की वजह से जो है मईशत जो है वो शदीद मुतासिर भी होती है, और इससे जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जी। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती यकीन दहानी पर पहिया जाम हड़ताल मौखर कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध और शर्जील इनाम मेमन मुकेश कुमार चावला की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी पर हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। मजीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
मुल्क भर में माल की तरसील का मामला, यहाँ पे यूनाइटेड गुड ट्रांसपोर्टर ने मुल्क भर में जो है स्ट्राइक की कॉल दी थी, जो कि अब वापस ले ली गई है। हुकूमत की यकीन दहानी कराई गई है। यूनाइटेड गुड ट्रांसपोर्टर के जो तर्जुमान इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्या आगे कब तक मौखर की गई है। देखिए जी, हमने तो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के इमा पर अपनी ये जो हड़ताल की कॉल थी इसे वापस लिया है, इसे मौखर किया है, और गवर्नर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि जो वफाकी सतह के हमारे इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कराने के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। इमदाद साहब, मेजर की मुतालबे क्या हैं आपके कि जो वफाकी या सूबाई के जो अगर हल नहीं हुए तो ट्रांसपोर्ट का पहिया नहीं चल सकता? देखिए जी, वफाकी सतह पर तो हमारा एक दरीना मामला जो है वो एक्सल लोड की इम्प्लीमेंटेशन का है। दूसरा हमारा दरीना मामला जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा देने का है। तीसरा मामला जो है वो हमारा HTV लाइसेंस का कोई मैकेनिज़्म नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि मोटरवे पुलिस के अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर कोई एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी कायम की जाए, जिससे हमारे तमाम लाइसेंस जो हैं HTV वो सेंट्रलाइज हो सके जी। अच्छा, इसके साथ अगर देखा जाए पिछले जो बहुत मुतालबे हुए थे, ड्राइवर भी अगवा, गाड़ियाँ अगवा हो रही थी, उसका क्या मामला कर रहे हैं आप? देखें जी, अभी तक तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो वक्त के साथ साथ ख़राब होती चली जा रही है। न सिर्फ हमारी गाड़ियाँ अगवा हो रही हैं, हमारे कार कैरियर से गाड़ियाँ गन पॉइंट पर उतारी जा रही हैं, हमारे ड्राइवर्स को अगवा करके उनके लिए भी उनकी फैमिली के साथ रब्ता करके तावान मांगा जा रहा है। अभी पिछले 1-2 महीनों में हमारे कुछ ड्राइवर ऐसे थे जिनको तावान देकर हमने रिहाई दिलवाई है, और 1-2 ड्राइवर ऐसे भी हैं जिनकी तावान की कीमत बर वक्त अदा नहीं कर सके हम, और उनकी फिर लाशें में मिली हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, जो अहम मुतालबात हैं उसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ख़ुद मुतालबा कर रहे हैं कि एक्सेल लोड पे अमल दरामद हुकूमत करे। इसके साथ ही HTV लाइसेंस की जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। और तीसरा सबसे अहम, जो कस्टम की भी बात करें तो कस्टम भी हाईवे पे जो गाड़ियाँ रोक कर जो उस पर पैसे वसूल करती है उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने मुतालबा किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। और सबसे आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ तमाम जो एक अथॉरिटी है उसके ऊपर कायम कर खिलाफ है उसको हल किया। अपडेट करने। कराची में निजी स्कूल के डेप्यूटी डायरेक्टर और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ओहदेदार के कत्ल का मामला, मकतूल सैयद खालिद रजा की नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में वाक़या रहमानिया मस्जिद में अदा कर दी गई। जनाजे में मकतूल के अहले खाना अजीज़ व अकारा समेत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान समेत वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी सरोज हशमत लोधी की शिरकत है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं शाहजेब हुसैन से। जी, टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले माहिर तालीम सैयद रज़ा खालिद रज़ा की जो है नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में वाक़े उनके घर की मुकामी मस्जिद रहमानिया मस्जिद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लवाइकीन, अजीज़ व अकारिब और सियासी जमात से वाबस्ता कारकुनान और साथ ही साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर रहमान और शोबा तदरीस से वाबस्ता अफराद जो है शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर रहमान की ज़ेर इमामत नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद जो मैयत है वो कब्रिस्तान जो कि मॉडल कॉलोनी में वाक़ वहाँ पर ले गए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से यहाँ पर बताया जाता है कि मकतूल को एक ही गोली का निशाना बनाया गया। रात का ये वाक़या पेश आया था कि मकतूल अपने अहले खाना के हमरा किसी तकरीब में जा रहे थे कि 2 मुल्ज़िमान जो कि मुसल्लह थे वो आए और उन्होंने टारगेट का निशाना बनाया, एक गोली चलाई जो उनके सर पर लगी, जो जानलेवा साबित हुई। जो तफ्तीशी इदारे हैं उनकी जानिब से वहाँ से एक कौल तहवील में लिया गया। दूसरी जानिब जो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा जल्द गुलिस्तान जौहर थाने में जो है दर्ज किया जाएगा और मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 नामालूम मुल्ज़िमान एक मोटरसाइकिल पर सवार जो कि 125 दिखाई देती है उसमें फ़रार होते हुए देखे जा सकते हैं। ताहम जो रूट मैप है जो मुल्ज़िमान ने इस्तेमाल किया वो भी जो है तफ्तीशी इदारे जमा कर रहे हैं। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया वो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद में 21 फरवरी को माहिर तालीम को कत्ल किया गया और इसी तरीके से कराची में ज़हूर नामी शहरी को कत्ल किया गया, वो भी इसी का शाखसाना मालूम होता है। और जबकि दूसरी जानिब जो कलदम तंजीम है उन्होंने जो है इस वाक़े की ज़िम्मेदारी भी जो है कबूल की है। ताहम पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको आगाह करें, मिनी मार्केट ऑपरेशन के तहत स्टेट बैंक ने बैंकों को 4 रोज़ के लिए 107 अरब 75 करोड़ रुपए फ्राहम कर दिए। फ्राहम करदा रकम पर बैंक 17.08% सालाना के हिसाब से शरह मुनाफा अदा करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
जी, मनी मार्केट डीलर का कहना है कि मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना था, जिससे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को रकम फराहम कर दी है। स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4 रोज के लिए बैंकों को 107 अरब 75 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए और 4 रोज के लिए फराहम करदा रकम पर बैंक 17.08% सालाना के हिसाब से शरह मुनाफा अदा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। सिंध सेक्रेटेरिएट में गिफ्ट लाने की पाबंदी के अहकामात को सिक्योरिटी एहलकारों ने हवा में उड़ा दिया। बगैर पास के कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में 18 से 19वें ग्रेड में तरक्की पाने वाली खातून अजरा परवीन को भारी तोहफों के साथ महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जाने की इजाज़त दे दी गई। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में गिफ्ट लाने की पाबंदी के अहकामात को सिक्योरिटी एहलकारों ने हवा में उड़ा दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, कराची पुलिस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद शोएब राजपूत ने सेक्रेटरी के अंदर किसी किस्म की गिफ्ट लाने पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकाम को आज सिक्योरिटी ने जो धज्जियां उड़ा दी हैं। सिंध सेक्रेटरी के अंदर कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब की 18 से 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाली नर्सेज जो है अजरा परवीन उनकी जानब से जो है भारी तादाद में गिफ्टें जो है सिंध सेक्रेटरी पहुंचा दी गई। उनको सिक्योरिटी एहलकारों ने रोकने के बजाय उनको इजाजत दे दी। ये गिफ्टें जो है महकमा सेहत और महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन यानी फर्स्ट फ्लोर और जो है 6th फ्लोर पर पहुंचा दी गई। ये जो गिफ्टें हैं जिसमें खवातीन मर्दों के कपड़े, मिठाई, परफ्यूम्स, टाफियाँ और दीगर जो है खाने पीने की अशिया इसमें शामिल की। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ किस्म के जो घड़ियाँ वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ परफ्यूम्स भी इसमें शामिल है। ये गिफ्ट फौरी तौर पर इस खातून अफसर की जानब से फर्स्ट फ्लोर पर जो सेक्टर अफसर 3 हैं अब्दुल सबूर लखन उनके दफ्तर पहुंचा दी गई, जबकि 6th फ्लोर पर स्पेशल सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर मोहम्मद नवाज उनको पहुंचा दी गई। इसके अलावा सेक्शन अफसर है फरहान कंवर उनके दफ्तर तक पहुंचा दी गई। इस हवाले से जब सिक्योरिटी एहलकारों से पूछा गया कि उनका कहना था कि इन अफसरान ने इजाजत दी, इजाजत के बाद हमने इस खातून को संसद के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी, जिसके बाद जो सिक्योरिटी इंचार्ज है जाहिद बलोच उनसे पूछा गया कि उनका कहना है जब अफसरान ने गिफ्टें मंगवाई है तो खातून की रसाई वहाँ तक हुई है, वरना इस तरह के गिफ्ट लाने वालों को जो है सख्ती से पाबंदी आयद है। लेकिन अफसर जो सिक्योरिटी मामला में मुदाखलत करें, जिसके बाद ये गिफ्टें या जो शख्स गिफ्ट लाने वाले हैं उनकी आसानी से सेक्रेटरी तक रसाई हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट से मुतल्लिक बड़ा अदालती फैसला आ गया है। अदालत का 3 रोज में बर्न्स रोड की सड़कें बहाल करने का हुक्म सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जिला इंतजामिया की जानिब से दोनों नोटिफिकेशन को कालदम करार दे दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी, डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से 2 नोटिफिकेशन निकाले गए थे। बर्न्स रोड जो फूड स्ट्रीट है और उसके अतराफ जो सड़कें हैं उसको बंद करने के से मुतालिक इसको चैलेंज किया गया था। 2 दरखास्तें दायर की गई थी। अदालत ने उसमें हुक्म जारी किया था और अब तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें जिला इंतजामिया की जानिब से जो दोनों नोटिफिकेशन थे उन्हें कलअदम करार दे दिया गया है और कहा गया है कि जो बर्न्स रोड और उसके अतराफ की सड़कें बंद की गई थी उनको फौरी तौर पर खोला जाए। वहाँ पर कुर्सियाँ, मेज़ें या दीगर जो तजावुजात कायम हैं उन्हें फौरी तौर पर सड़क से हटाकर जो सड़क की जो असल हालत है उसको बहाल कर दिया जाए। दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर साउथ अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया था कि किस कानून और किन अथॉरिटीज़ के तहत उन्होंने बर्न्स रोड और अतराफ की जो सड़कें हैं उनको बंद करने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया था। ताहम डिप्टी कमिश्नर साउथ अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे थे, जिस पर अदालत ने ये करार दिया कि चूंकि उनके पास मजाज अथॉरिटी नहीं थी और बाला हुक्काम की जानिब से ऐसा कोई फैसला नहीं था जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर साउथ ने ये नोटिफिकेशन जारी किया हो, तो लिहाजा दोनों नोटिफिकेशन को अदालत ने कलअदम करार दिया है और बर्न्स रोड की जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हुक्म जारी किया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कमसिन बच्ची के साथ गैर इखलाकी हरकत करने और तशद्दुद करने का मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दायर करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़।
देखिए जी, आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में कमसन बच्ची को जो है गलत हरकत करने की कोशिश करने और साथ ही साथ मुबैना तौर पर तशद्दुद करने से मुतल्लिक जो मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। लिहाजा अदालत ने SSP ईस्ट कंप्लेंट सेल और SHO सोल्जर बाज़ार को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने 2 मार्च को दोनों जो है पुलिस हुकाम से इस केस से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। इस केस में जो मुबैना मुतासरा बच्ची हैं उनकी वालदा का ये मौक़िफ़ है कि उनकी बेटी जो है वो मदरसे में तालीम हासिल कर रही थी, जहाँ पर उस्तानी के भाई मुल्ज़िम अदनान ने मुबैना तौर पर गलत हरकत करने की कोशिश की। जब उन्होंने शिकायत लगाई तो वहाँ पर पढ़ाने वाली उस्तानी ने उनको यकीन दहानी कराई है कि अब के बाद जो है ऐसा वाक़या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो है उनकी बेटी पर मुल्ज़िम और मुल्ज़िम की जो है बहन और दीगर ने तशद्दुद किया और ये धमकी दी है कि अगर आपने बात बाहर की तो आप पर झूठा मुकदमा दायर किया जाएगा। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज की जाए, जिस पर अदालत ने आज SHO सोल्जर बाज़ार और SSP कंप्लेंट सेल ईस्ट को नोटिस जारी कर दिए और आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। सुरजानी टाउन से सिंध असलहा एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद बात करेंगे शहरियार सदीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। ज़िला गरबी पुलिस ने सुरजानी टाउन के इलाके में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई। मुल्जिम को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी आज अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्जिम मुख्तलिफ मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। पुलिस ने अहले खाना की मदद से जो है वो मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मुल्जिम के कब्जे से नकद रकम, एक मोटरसाइकिल और असलहा बरामद करके 23(1)A सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने आज मुल्जिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जी खेल के मैदान से खबर है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर सैयद फ़हीम हैदर ने मुल्क में वॉलीबॉल के ज़वाल का जिम्मेदार फेडरेशन को करार दे दिया। मजीद उनका क्या कहना है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे ताबिश। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो सबसे पहला ये एक अहम सवाल सामने आता है कि दुनिया के 123 ममालिक में खेले जाने वाली गेम वॉलीबॉल पाकिस्तान में क्यों मुसलसल ज़वाल पजीर होती दिखाई दे रही है और रुझान क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये एक अहम सवाल है जिसके हवाले से हमने ज़हमत दी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर सैयद फ़हीम हैदर साहब। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरह से वॉलीबॉल पाकिस्तान में हो रही है उस तर्ज पर नहीं खेली जा रही है, बैनुल अक़वामी मुकाबलों को हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने दौर में जब खेली वॉलीबॉल तो उस वक्त तो थोड़ा बहुत रुझान था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि स्कूल लेवल पे वॉलीबॉल का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। अब हाल ही में चंद एक साल से हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे वॉलीबॉल का काफ़ी ज़्यादा रुझान है और वॉलीबॉल बहुत अच्छे तरीके से वॉलीबॉल के टूर्नामेंट वगैरह अरेंज किए जा रहे हैं और काफ़ी तमाम कराची की और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो जिसमें कि गर्ल्स वॉलीबॉल रोड लेवल की आपने बात की, लेकिन बात कीजिए एसोसिएशन के हवाले से। जो पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन है वो किस तरीके से देख रही है? वो हालिया कई बरसों से उस तरह से तो ना मैचेस करा रही है ना और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है हमारी फेडरेशंस को। एक तो हमारे यहाँ फेडरेशंस में हमें हर स्पोर्ट्स में आप देखेंगे पैरेलल फेडरेशंस चल रही हैं। मसलन दो एसोसिएशंस हैं, दो फेडरेशंस हैं, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ही पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है। कुछ कहना था। हमारे साथ इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर मौजूद थे, उन्होंने यही शिकवा किया है कि जिस तरह से दीगर खेल जो है सियासी नज़र हो गया, तो इसी तरह जो है वॉलीबॉल भी गुजरते वक्त के साथ सियासी नज़र हो गया है, जिसके बाद वॉलीबॉल जो है मुसलसल तनज़ली का सामना कर रहा है। जी, और डॉक्टरों ने जोड़ों के दर्द से निजात के लिए वर्जिश को इंतहाई मौसर करार दे दिया। मज़ीद बताएंगी नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान में बल्कि शहर भर में जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, उसमें एक बीमारी ये भी है कि मोटापा ज़्यादा होना या जोड़ों में दर्द होना। उसकी जो वजूहात क्या हैं और उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में वर्जिश करने का क्या किरदार है, जिससे हम अपनी अमली सरगर्मियों को मजबूत बना सकते हैं और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को एक्टिव रख सकते हैं। इसी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज मौजूद है। इस हवाले से उनसे बताइएगा। डॉक्टर साहब बताइएगा वर्जिश का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है? बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सरसाइज जो है वो मेन फिज़िकल एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी का सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के सबसे पहले हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जब ये हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली पेन परसेप्शन यानी उनको दर्द का एहसास कम हो जाता है। आप ये देखें, जितने भी प्लेयर हैं, एथलीट्स हैं, उनका एंडोर्फिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनके हैप्पी हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उनको दर्द का एहसास कम होता है। जबकि आम बच्चा या आम आदमी अगर थोड़ा सा एक राउंड भी लगा दे किसी ग्राउंड का, तो आप देखें उसके पैर अकड़ जाते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ही यही है कि उनके मसल्स इतने कमज़ोर हैं, उनकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना सिर्फ कि हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं बल्कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी जो है वो बेहतर होता है। बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर वर्जिश को करना हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, जोड़ों का दर्द है और दीगर बीमारियां हैं, और उसके साथ साथ हम एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं।